जय हिंद एस्पिरेंट्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस जहां पे आप ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप डब्ल्यूबीजेई का रिजल्ट का वेट कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके मन में सेल्फ डाउट है कि शायद आपका रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो, तो अगर आपको रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगी तो मैं तो कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ईयर ड्रॉप लो, क्योंकि एवरेज 5 से 7 लाख एवरेज, वो भी आज के 4 साल की बात, 8 से 10 लाख का आप एवरेज जो प्लेसमेंट है वो एक साल का 7 से 10 लाख आप वेस्ट करोगे, वो आपको मिलेगा नहीं। साथ में आप एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप खो दोगे। सो आप ईयर ड्रॉप तो बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप मैनेजमेंट कोटा के अंडर एडमिशन ले लो। ये मेरी सजेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप यू आर वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। ठीक है जी, तो आपने वेस्ट नहीं करना ईयर, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे एक्स्ट्रा डोनेशन आपको पे करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली गुड नहीं हो, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते, तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे है। इवन हम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3.3 लाख में आपको बीटेक का कुछ प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वहां का जो ट्यूशन फी है उससे भी कम है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अवेयर रहना है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा फेक लोग भी हैं। तो इन सबसे बच के रखना है, कन्विंस होकर एडमिशन नहीं लेना है। और रिजल्ट जो है इसमें आपको पता ही चल गया होगा, अब तक जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी उसके कारण डिले आ रहा था। ये ज्यादा लोग जो है, अगर अच्छे सोर्सेज या फिर सबको देखे, तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, है ना, लास्ट वीक ऑफ जुलाई रिजल्ट का डेट अनाउंस हो जाना है तब तक। तो अगर आपने, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में अब जैसे आईएम है, आईएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे बहुत कम सीट्स रह गई अब कोर ब्रांचेस में, क्योंकि मैक्सिमम वहां पे जेई मेंस को कंसीडर करते हैं, वेब जेई के थ्रू एडमिशन होती नहीं। तो फ्यू सीट्स रह गई है मैनेजमेंट कोटा में। आप अगर आईएम के लिए देखना चाहते हो तो वहां पे आप जा सकते हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि और भी जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन सब में भी सीट्स जो है वो अब कम रही हैं। टॉप डिमांडिंग जैसे एआईएमएल हो गया, ये सारे कोर्सेज है, एटलीस्ट आप वहां पे सीट अलॉटमेंट करवा लो, जो भी वहां के कोर ब्रांचेस हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि आप 100% एश्योरिटी है कि आपका रैंक के बेसिस पे होगा, तब आपने पेशेंस रखना है, आपको जल्दीबाजी करके कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये एग्जाम आपने रिजल्ट चेक करने का है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइप, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन। ठीक है जी। और उसके अलावा इसकी काउंसलिंग जो होती है वो 3 राउंड्स में होती है, तो काउंसलिंग भी अच्छे से करना है आपने, है ना। उसमें भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आप हेल्प ले लेना, हमारी टीम से गाइडेंस ले लेना, मेरे से गाइडेंस ले लेना, क्योंकि काउंसलिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉलेजेस जैसे आईएम हो गई, हेरिटेज हो गई, टेक्नो हो गई, हल्दिया हो गई, नरूला हो गई, इस पे आप क्वेश्चन करोगे मैंने जादवपुर क्यों मेंशन नहीं करा, तो ये वही है जहां पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो इसके अलावा और 2-3 कॉलेजेस हैं, वो मैं मेंशन करता चलो, जैसे एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एओटी, ठीक है। उसके बाद एनएससीसी, नेताजी सुभाष चंद्र, है ना, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। आप काफी कॉलेजेस है, जेआईएस कल्याणी, है ना। ये सारे कॉलेजेस जितने भी हैं, इन सब में डायरेक्ट एडमिशन चलती है, किसमें, मैनेजमेंट कोटा के अंदर। ठीक है, अब मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपका अगर इंटरेस्ट है, आप इंस्टीट्यूट में परस्यू करना चाह रहे हो डिग्री, अगर आपको लग रहा है रैंक कार्ड के बेसिस पे मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करो। आप एटलीस्ट अपना सीट अलॉटमेंट इन सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए कर लो, सो डेट कि अगर आपको बाई चांस आपका रैंक के बेसिस पे ना हो तो आपको सफर ना करना पड़े। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ्स मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के, यहाँ से आप चेकआउट कर लो, इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, हेरिटेज का ये जो कट ऑफ मैंने मेंशन किया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। आईएम वाला जो है सिमिलरिटी, वही आपको हेरिटेज के लिए भी वो करना पड़ेगा, आईएम को रिप्लेस करके आप हेरिटेज को वहां पे पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसका बाद है ये टेक्नो इंडिया, टेक्नो इंडिया के लिए, मकौद का कॉलेजेस के लिए। और बेसिक चीज, अगर आप एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हो कोर ब्रांच के लिए, तो आपका 10,000 से 40,000 रैंक होना चाहिए कोर ब्रांच के लिए। कोर ब्रांच इन द सेंस एआईएमएल, सीएससी मेन, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी प्रोग्राम्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो ये तो आपको इजिली मिल जाएंगी, ये सारी कोर्सेज, सिविल भी मिल जाएंगे आपको आसानी से। और उसके अलावा जो लोअर प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे क्या आपको ढूंढना है, लोअर प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या करना है, 40 से 80,000 रैंक अगर इसके बीच में होगा तो आपको मिलेगा। तो आपको अगर पता ही होगा तो आपने वेट नहीं करना, अगर आपका रैंक कार्ड के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा तो आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लो। और अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा रैंक सिक्योर करने वाले हो, तो फिर तो आप आराम से पेशेंस रखो। ठीक है, कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो खुद से, आप सिलेबस वगैरह देखो, क्योंकि आप जब 100% आपको एश्योरिटी है कि आपने अच्छा स्कोर किया है, तो फिर आपका फोकस होना चाहिए आगे। और उसके बाद आप काउंसलिंग में अगर आप सफर करो थोड़ा, या किसी तरह का नीड चाहिए हमारी टीम का, तो आप हमारी हेल्प भी काउंसलिंग में ले सकते हो, हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प कर देंगे। अगर आपका
रैंक के बेसिस पे नहीं हो रहा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आपका बजट और दूसरा इंटरेस्ट। इसके बेसिस पे आप एक कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। ठीक है जी। आपका रैंक के बेसिस पे नहीं भी हो रहा तब भी, और इसमें आप टाइम अब मत लो, क्योंकि अब 4 ब्रांचेस में सीट्स कम बच रही है बहुत सारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में, कुछ में तो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है आईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में। सो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, उसमें आपने बजट को कंसीडर करना है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपने इंटरेस्ट को कंसीडर करना है, और ये आप हमारी टीम के साथ डिस्कस करो, हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर है हमारे पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी, जिसके लिए आप जा सकते हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कंप्लीट ट्यूशन फीस सबमिशन कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में। तो बजट के कारण आपने, ऐसा नहीं है कि बीटेक में आपका इंटरेस्ट है पर बजट नहीं होने के कारण आप बीएससी कर रहे हो, सो दिस इज नॉट फेयर इनफ। सो आपको बजट के लिए सोचना नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज नाउअडेज प्रोवाइड करती है जिससे आप अच्छा स्किल सेट डेवलप कर सकते हो। कुछ ऐसे भी कोर्सेज जैसे ईसी वगैरह, इन सब में आपको डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट कोटा में आप एडमिशन ले सकते हो। एक्स्ट्रा डोनेशन आपको पे करना नहीं है, आपको एक बार अवेयर रहना है। edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी, 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आप हमें इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो, हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको हेल्प करेगी। वी आर 24/7 है ना, अवेलेबल फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस पे हम मैं और अपडेट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग कॉलेजेस बट प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग भी अपडेट मैं दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फेक लोगों से बचना है। फेक लोगों से बचना है, फेक पेमेंट्स करने से बचनी है। सब कुछ खुद विजिट करके, आप हमारी ऑफिस में विजिट करके हमसे मिल सकते हो, पर्सनल लेवल पे वहां पे डिस्कस करो। ठीक है, अवेयर रहो, क्योंकि आपके पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल so that you can get notification on time. Stay blessed, stay happy, and best wishes for your future. Thank you.